जॉइंट हेल्थ एंड बोन हेल्थ के ऊपर, बोन हेल्थ एंड जॉइंट हेल्थ के ऊपर, राइट? ताकि हम आगे से और सॉलिड वाला स्ट्रेंथ वर्कआउट कर पाए और जबरदस्त तरीके से कर पाए, है ना, मजेदार तरीके से, और हमें पता भी ना चले कि हमने आज स्ट्रेंथ वर्कआउट किया, इतना मजा आए करने में, राइट? तो किस किस की बॉडी Recording में in progress. किस किस की बॉडी में जॉइंट्स एंड सपोर्ट्स हैं, जॉइंट्स हैं और बोन्स हैं, किस किस की बॉडी में है? अच्छा, किसी के भी नहीं है? क्या आपकी बॉडी में बोन्स एंड जॉइंट्स हैं? अच्छा, सिर्फ 4 हैंड रेज हुए हैं, बाकी सबके नहीं है? ओके, ग्रेट। आज तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा ना मैंने। आप इमेजिन करिए आपकी बॉडी में अगर बोन्स नहीं होगी तो बॉडी कैसी होगी? सोच सकते हैं ना? बिना बोन्स के बॉडी कैसी फील करेंगे? हम तो खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे, है ना? यानी कि जो है, हमें शेप देती हैं हमारी बोन्स बॉडी को, राइट? तो अल्लाह स्ट्रक्चर जो है, यूं समझ लो स्ट्रक्चर देती हैं, बेसिकली वर्ड ये बेस्ट रहेगा, स्ट्रक्चर बनाती हैं हमारी बोन्स। तो अगर बोन्स ही हेल्दी नहीं होंगी तो सोच के देखिए हमें कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं, और आते भी होंगे हम सब लोगों में से अपने परिवार में या हम में कोई दिक्कत, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या जिन्होंने अभी तक डाइट प्लान भी अपने कोर्स से नहीं डिस्कस किया है, तो उनको ये चैलेंज आते होंगे, राइट? सिर्फ है पुश कर रहे हैं अपने आप को, मैं वर्कआउट कर लूं तो ठीक रहूंगी या ठीक रहूंगा, लेकिन साथ में अगर आपने डाइट प्लान स्टार्ट नहीं करा, आपने कोच के साथ बैठ के डिस्कस नहीं किया क्या मुझे खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना लेना चाहिए, अगर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो आज अगर हमारे साथ ये चैलेंज नहीं है तो आने वाला है, राइट? तो आज हम बात करेंगे बेसिकली 4 पॉइंट्स पे, जिससे हम अपने बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं, हम अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके लिए अगर हमारे जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो उसको हमने कम करना है, अपनी बोन्स को, अपने जॉइंट्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि मोस्टली हम इंडियंस में क्या होता है, हमारा मसल्स बहुत वीक होते हैं, हमारा खाना इस तरह का है कि हमारे मसल्स बहुत वीक हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से हमारे मसल्स वीक हैं। अब अगर मसल्स हमारे वीक हैं तो सारा जो वजन आने वाला है, एक्स्ट्रा वजन जो बॉडी का है, वो किस पे आने वाला है? हमारी हड्डियों पे। तो जहां हमें 20 किलो रोज एक्स्ट्रा वजन उठाना पड़ जाए और हमारे मसल्स भी वीक हों, तो सारा हड्डियों पे आएगा। तो बेचारी हड्डियां क्या करेंगी? आज काम कर रही हैं, कल कर रही हैं, 10 साल तक अगर हम एक्स्ट्रा वेट उठाते रहेंगे तो बेचारी वो भी तो जवाब दे जाएंगी। करेक्ट, मैं सही कह रही हूँ? तो अपना जो है वजन कम कर लीजिए अगर हमारा एक्स्ट्रा है, और उसके लिए वजन कम करते हुए साथ में लेकिन अच्छी डाइट लेना जरूरी है। वजन कम करने का मतलब ये नहीं है कि 2-2 घंटे हम जिम में लगा रहे हैं या पूरा हार्ड वाला वर्कआउट कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं होता वजन कम करने के लिए। इसके साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ है, दूसरा हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ वर्कआउट। जैसे अभी संजय सर ने करवाया, तो स्ट्रेंथ वर्कआउट का क्या फायदा है कि आपने अब वर्कआउट किया, उसके बाद भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं स्ट्रेंथ वर्कआउट में, राइट? तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है स्ट्रेंथ वर्कआउट का, और उसके साथ साथ ये हमारे मसल्स को भी बिल्ड करने में हेल्प करती है स्ट्रेंथ वर्कआउट। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ वर्कआउट इसमें बिल्ड करने में हेल्प नहीं करती, उसके साथ साथ एड ऑन भी करना है कुछ, राइट? उससे रिलेटेड है मेरा थर्ड पॉइंट। तो स्ट्रेंथ वर्कआउट जरूर कीजिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बॉडी को खाना भी जरूर दीजिए। क्योंकि इससे होता क्या है स्ट्रेंथ वर्कआउट से, कि हमारे जो मसल्स हैं उसमें मूवमेंट होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक जाली बननी शुरू होती है, राइट? ताकि मसल्स को मजबूत किया जा सके। हम मसल से काम ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर खाना नहीं दे रहे तो बेचारे वो मसल्स और डाउन हो जाएंगे, बल्कि अभी जो आपके हैं उससे भी डाउन चले जाएंगे, राइट? तो इसके लिए अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, क्या खाना देना है मसल्स को? कोई बता सकता है आप में से? एक बार मैं हैंड्स डाउन कर रही हूँ, अगर किसी को पता है कि मसल्स
अगर हमारे वीक हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट करें, तो हमें क्या खाना देना चाहिए? कोई हैंड रेस करके बताए। जो रेगुलर क्लास में आते हैं ना वो जरूर बताएंगे। ग्रेट, इतने सारे हैंड रेस हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर हम जानते हैं सुमन जी से। जी सुमन जी। खाना अच्छे वाला न्यूट्रिशन प्रोटीन चाहिए मैम हमारे को। यस, जबरदस्त वाला प्रोटीन चाहिए। अगर हमने स्ट्रेंथ वर्कआउट किया है, हम अपने मसल्स पे काम कर रहे हैं, तो उसको बेस्ट सबसे खाना चाहिए प्रोटीन वाला, रिच प्रोटीन, अच्छे वाला प्रोटीन। अब इसके साथ साथ एक पॉइंट मैं ऐड करती हूँ। अगर सिर्फ प्रोटीन अगर हम बॉडी में डाल लें, जैसे मैंने तो सिर्फ प्रोटीन की बात करी, तो आप कहेंगे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ऐड कर लेती हूँ बस मैं, मेरा बजट भी कम हो जाएगा उससे। आ सकता है ना क्वेश्चन, किसी के आता भी होगा कि बात हम सिर्फ प्रोटीन की करते हैं तो हम फॉर्मूला वन क्यों देते हैं साथ में, वो क्यों जरूरी है? राइट। एक तो फॉर्मूला वन से क्या है, हमारा मील कंप्लीट होता है, क्योंकि मील में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, बैलेंस डाइट में तीनों चीजें जरूरी हैं। हमारा जो मेन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूंगी, कार्ब्स भी जरूरी हैं, प्रोटीन भी जरूरी है और अच्छे वाला फैट भी जरूरी है। तो फॉर्मूला वन ऐड करने का मकसद है कि हमारा मील कंप्लीट होता है। और मील में मैंने तो सिर्फ 3 चीजें बताई, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कैल्शियम है, 18 टाइप्स के विटामिन एंड मिनरल्स हैं, और मतलब जो एक मील में सारी बॉडी की जरूरतें पूरे करने के लिए सब कुछ चाहिए। राइट। वो हमारे फॉर्मूला वन में एड ऑन हो जाता है। दूसरा, प्रोटीन अकेला हम पचा नहीं सकते, बॉडी पचा नहीं सकती। आप सिर्फ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर लेंगे तो बॉडी को लगेगा नहीं। पचाने का मतलब बॉडी के अंदर जाके वो जितना उसका काम है उतना नहीं कर पाएगा, अगर हमने साथ में उसको फॉर्मूला वन नहीं दिया तो। राइट। बॉडी को लगने के लिए हमें साथ में फॉर्मूला वन ऐड करना जरूरी है। क्लियर? तो ये चीजें, यानी कि मैंने तीसरा पॉइंट बताया कि अपना प्रोटीन पूरा कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ ब्रेकफास्ट में, आपके जो 3 मेन मील है, तीनों मील्स में आपका प्रोटीन पूरा होना चाहिए। 2 तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर हम ये शेक से करते हैं हम, तो बहुत आराम से हो जाता है। हाँ, दोपहर के मील में आपको आपके कोचेज ने अगर डाइट प्लान बनवाया तो स्पेशल आपको ऐड करवाया होगा प्रोटीन आइटम्स का। कौन कौन सी लेनी है वो आपके, आप वेजिटेरियन सोर्सेज से पूरा कर रहे हैं, नॉन वेज से कर रहे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग आपके कोचेज आपको पर्सनली देते हैं। आप अगर मांगेंगे तो आप बात करेंगे अपने कोच से, तो नहीं किया तो आज ही बात कर लीजिए। राइट। ये 3 पॉइंट के बाद अब मेरा चौथा पॉइंट क्या है, हमने मसल्स पे काम किया अपनी बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा भी बोन्स को और जॉइंट्स को चाहिए, क्या चाहिए? बोन्स को चाहिए कैल्शियम, बोन्स को चाहिए विटामिन B12, ठीक है, और बोन्स को चाहिए विटामिन डी। राइट। तभी वो प्रॉपर हेल्दी रह सकती हैं। उससे रिलेटेड फूड हम नेचुरल भी ऐड किए करेंगे। विटामिन डी के लिए तो बहुत बढ़िया, हमारा सुबह की जो सनलाइट है बहुत हेल्प करती है। राइट। विटामिन B12 से रिलेटेड भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो हम अपने घर से ऐड करते हैं, स्पेशली साबुत अनाज। राइट। वो ऐड कर सकते हैं। और कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया जाता है, या फुल मखाने, तिल, गाय का देसी घी, ये सारी चीजें ऐड करते हैं हम नेचुरल सोर्सेज से। लेकिन उसकी कोई प्योरिटी की गारंटी नहीं होती कि वाकई में हम जो ले रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ना हो। उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सब हमें मार्केट से ही परचेज करना पड़ता है। हम सब कुछ अपने आप से नहीं बना सकते उसको। राइट। अपने घर के सोर्स से नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपके कोचेस के पास बढ़िया सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसके लिए कैल्शियम टेबलेट्स आप ले सकते हो, B12 के लिए मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो। राइट। वो अपने कोच से आप नोट कर लीजिए, बात कर लीजिए आज। और बाकी रही बात जॉइंट्स की, जॉइंट्स के लिए हमें जो है ओमेगा 3 चाहिए, विटामिन ई चाहिए, दोनों चीजें ऐड करनी है। राइट। उसके लिए क्या चाहिए, जॉइंट्स, जो जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए हमें ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा? नेचुरल सोर्सेज हैं, अलसी, चिया सीड्स, फिश ले सकते हैं जो नॉन वेज यूज करते हैं। राइट। और अगर हमें हेल्दी सोर्सेज से और सही क्वांटिटी में ऐड करना है और पूरा रिलायबल हो,
तो उसके लिए हमारे पास हर्बल लाइफ लाइन है।